आपका आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि हम जब भी दान करने का समय आता है तो कम से कम छोटे छोटे नोट ढूंढते हैं और कंजूसी से दान देते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन जो है ना वो स्वार्थ का जीवन है। खुद के इंद्रिय भोग के लिए हम भर भर के खर्च करते हैं। जैसे मॉल में जाएंगे तो एक पैंट शर्ट लाने जाते हैं तो 10 पैंट शर्ट लेके आते हैं, एक ड्रेस लाने जाते हैं तो 5 ड्रेस लेके आते हैं। तो स्वार्थ ये भौतिक जीवन का एक स्थायी भाव है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन उसके विपरीत है, उसके विरुद्ध है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमको सीखना है कि देना है, हमको प्रयास करना है कि देना है। दैट इज अवर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में इसलिए भगवान की कृपा से हमें अनेक प्रकार के दान देने का मौका मिलता है। जन्माष्टमी है, गुरु जी का प्रोजेक्ट है, प्रसाद वितरण है, मंदिरों की भगवान की सेवा है। तो इससे हमारे धन और हमारे मति को शुद्ध करने का मौका मिलता है। तो इसलिए जो लोग निस्वार्थ भाव से दान देते हैं उनके संग में रहो। दूसरों को भी पूछो दूसरे ने कितना दान दिया है, तो हमको समझ में आएगा कि हमारे से भी गरीब है वो, लेकिन हमसे अधिक दान देते हैं, क्योंकि दातृत्व ज्यादा है। हम लोगों को ना लेने की आदत है, केवल लेते रहना लेते रहना लेते रहना। तो ऐसे कहा है कि लेते लेते एक दिन देने वाले का हाथ भी लेना चाहिए। कितना दिन लेते रहेंगे? देने की प्रवृत्ति कब तक बनेगी हमारी? कब बनेगी वो? और जो देता है उसको भगवान ज्यादा देता है। जो पेड़ अपने सारे फल लोगों को बांट देता है, भगवान उस पेड़ को बहुत सारे फल देता है। जिस जिस जगह पर फल आया हुआ है उसको तोड़ के किसी को प्राप्त होता है तो उस जगह पर नया फल आता है। और वो फल अगर हमने पेड़ ने नहीं दिया तो उस जगह नया फल नहीं आता है, जगह ही नहीं बनती नया फल देने के लिए। तो देने वाले को कभी भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ले लेके संचय करने से हमारे मति का बहुत नुकसान होता है। ये सब जानना चाहिए, ये जानने से फिर हम लोग देना शुरू करें। क्यों नहीं प्रवृत्ति हमारे अंदर हो रही? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि नहीं देने से क्या नुकसान है और देने से क्या लाभ है। ये हमको पता होना चाहिए, फिर हमारे अंदर दातृत्व निर्माण होगा। हमारे बचपन में हमारे घर पे कभी भी दान देने का कोई रिवाज ही नहीं था, हमने कभी भी किसी को कुछ दिया नहीं। लेकिन जब हरे कृष्णा आंदोलन में आए, इस्कॉन में आए, तो हमें फिर ये पता चला कि दान भी देना होता है। भले आपका इनकम महीना 10 रुपया है तो भी आपको 50 पैसे देने हैं। मतलब कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वृंदावन धाम में ना और सीजन में राजस्थान के बंजारे लोग आते हैं, बहुत गरीब रहते हो, उनके पास केवल 50 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे, 1 रुपये ऐसे चिल्लर रहती है। और वो राधा रानी के मंदिर में आते हैं, नंदगांव के मंदिर में आते हैं। बड़े काफिला होता है उनका, एक एक परिवार में 5 5 6 6 बच्चे होते हैं, पति पत्नी, दादा दादी सब आते हैं। और क्या करते हैं, 1 1 रुपया, 50 50 पैसे दान देते हैं और सभी बच्चों के हाथ में चवन्नी अठन्नी 1 रुपया देते हैं और उनके हाथ से भी दिलवाते हैं। तो 50 पैसे नहीं दे रहे, वो दातृत्व की जो प्रवृत्ति है वो दे रहे हैं उनको। एक कल्चर दे रहे हैं, एक संस्कार दे रहे हैं कि बाल्यकाल से ही, बचपन से ही लोगों को हमको दाने देने की प्रवृत्ति सिखाना चाहिए। मैं बड़ा प्रभावित हूँ उससे। गरीब से गरीब औरतें भी आती है ना, तो हर मंदिर में 50 पैसे, 1 रुपया, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है, अरे हमारे पास तो बहुत धन है, उनके पास 1 रुपया है, हमारे पास तो काफी धन है, खुद के लिए कितना रखते हैं हम। तो ऐसे हमको विचार करना चाहिए कि भगवान को कितना दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं, अपने लिए कितना रखा ये भी सोचिए। और अपने लिए हम बहुत ज्यादा रखते हैं, भगवान को बहुत कम देते हैं। और भगवान से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, बच्चे की शादी होने दो, एडमिशन मिलने दो, घर का लोन पास करने दो, बंगला होने दो, गाड़ी होने दो। भगवान से बहुत 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 कुछ मांगते हैं और बदले में उनको 6 केला और 1 नारियल देते हैं। बोले ले लो 6 किलो नारियल और गाड़ी दे दो हमको, बेटे की शादी होने दो। ये जो हमारी दूषित प्रवृत्ति है उससे हमको मुक्त होना है। हरे कृष्णा।